वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आज का जो इंटर्नशिप है, पहला दिन है। आज हम बात करेंगे जो हमारे डिवाइसेज हैं उनका नाम कैसे पड़ा और उसके नाम के पीछे क्या अहमियत होती है, क्योंकि जब तक हम चीज़ों का बेसिक नहीं समझेंगे, बुक्स में सब चीज़ें नहीं होती हैं जो मैं बताने जा रहा हूँ। प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस के आधार पे या जिस आधार पे हमारे चीज़ों का नाम रखा जाता है उस आधार पे इस पे बात की जाती है। ठीक है। इसमें कुछ चीजें हैं जो मैं यहाँ पे लिखूंगा। ये आप लोगों ने कॉमन सेंस से सुना भी होगा। तो अभी लोग चैट में इसका जरूर आंसर बताएंगे, और एक दो लोगों को म्यूट करके अनम्यूट करके मैं पूछूंगा आप सभी से। ठीक है। तो अभी मैं आपकी स्क्रीन पे कुछ चीजें लिख रहा हूँ, ये थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि ब्रांचेस सभी की होंगी। कोई इलेक्ट्रॉनिक्स से होगा, कोई टेलीकॉम से होगा, कोई आप कंप्यूटर साइंस से होगा, कोई आपका आईटी से होगा। तो पहला सवाल तो हमारा आज इसी बात पे रहेगा कि टेलीकॉम और आईटी के बीच में डिफरेंस क्या है, नंबर टू। ठीक है ना। दूसरा सवाल ये रहेगा इंटेलिजेंट डिवाइस के बारे में। तीसरा सवाल हमारे पास में रहेगा स्मार्ट डिवाइस के बारे में। चौथा हमारा सवाल होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट डिवाइस के बारे में। पांचवा हमारे पास में सवाल होगा आपका मेटावर्स के बारे में। ठीक है, आज हम इतना ही करेंगे, इससे में टाइम ओवर हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा राउटर है, आईपी एड्रेस का भी हम बात करेंगे। तो मेरा जो पहला सवाल है, टेलीकॉम और आईटी, इसमें क्या डिफरेंस है? व्हाट इज द टेलीकॉम? अगर कोई ये पूछे कि टेलीकॉम डिपार्टमेंट से क्या मतलब है, टेलीकॉम डिपार्टमेंट में क्या काम होता है, तो इसका आंसर क्या होगा? कौन बताएगा सबसे पहले? आग्नेय कुमार सिंह, आर यू देयर? हाँ सर। तो आपने, आपका ब्रांच कौन सा? सर मेरा ब्रांच है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। बहुत अच्छी बात है। तो आप मुझे ये बताएं कि टेलीकॉम में क्या काम होता है, टेलीकॉम का क्या मतलब है, इसमें क्या होता है? अगर कोई पूछे कि टेलीकॉम में क्या किया जाता है तो क्या आंसर होगा आपका? सर सबसे पहले तो टेलीकॉम का पूरा मतलब हो जाएगा टेली कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन जो मास स्केल पे होती है वो कह सकते हैं हम इस तरह से। डिपार्टमेंट में क्या होता है, ये तो पूछना चाह रहे। तो कम्युनिकेशन किसी भी मीडियम से, जैसे कि अ, एक टीवी ब्रॉडकास्ट हो गई, कोई इंटरनेट ब्रॉडकास्ट हो गई, इस तरह से। फिर आईटी में क्या होता है? सर आईटी एग्जाम्पल हो जाएगा कंप्यूटर के बारे में, वो हो सकता है पर्सनल लेवल पर भी बिजनेस लेवल पर भी। पर्सनल लेवल पर आईटी हो जाएगी हमारी जब हम कंप्यूटर यूज करते हैं डे टू डे बेसिस पे, वर्ड प्रोसेसिंग वगैरह ये सब। अनम्यूट हो जाइए। आ, बहुत ही सिंपल तरीके से बात करूंगा। बहुत, जितना आप चीजों को आसानी से समझेंगे, बोल पाएंगे, चीजें उतनी आसान हो जाएगी। चीजों को कॉम्प्लेक्स तरीके से अगर हम बात करेंगे तो हमारे और आपके लिए ही मुसीबत हो जाती है। आपने जो आंसर बताया कि पेपरों में आप, अगर आप कॉपियों में लिखेंगे और मुझे नंबर देना होगा तो डेफिनेटली मैं 10 में 10 दूंगा। लेकिन एक आम आदमी को अगर जो आपने बातें कही, तो मुझे नहीं लगता कि वो आसानी से उस चीजों को एक्सेप्ट कर पाएगा कि क्या है। इस चीजों को और आसानी से आपको बताना पड़ेगा। जैसे कि आप कॉलेज में क्या करते हैं, कोई पूछेगा भाई कॉलेज में क्या काम होता है, तो आप यही कहोगे ना, पढ़ाई करते हैं। ठीक है। तो मेरा सवाल उतना ही आसान होना चाहिए, उतना ही उसका उत्तर भी आसान होना चाहिए, इतना सवाल जो मैंने अभी कॉलेज के बारे में पूछा। उसी तरह से टेलीकॉम में क्या होता है, बहुत ही सिंपल है। दो लोग एक दूसरे को नंबर डायल करते हैं और बात करते हैं, सीधी सी बात है। टेलीकॉम इज नथिंग, टू पीपुल डायल टू ईच अदर एंड टॉक टू ईच अदर। एक दूसरे को डायल करते हैं और बात करते हैं, वेरी सिंपल है, टेलीफोन डिपार्टमेंट है। अब इस काम को करने के लिए क्या क्या हमें पापड़ बेलने पड़ते हैं, दैट इज डिफरेंट थिंग। ओके। ये पुराने जमाने की बात रही। आज के जमाने में आपको अगर मुझसे बात करनी है या मुझको आपसे बात करनी है, ठीक है ना, तो आपके पास क्या ऑप्शन है? आपके पास ऑप्शन है, हम उठाया व्हाट्सअप, फेसबुक, बहुत सारे ऑप्शन हैं, हम एक दूसरे को मैसेज कर देते हैं, ये भी कम्युनिकेशन है। बट इसमें क्या ये बातचीत नहीं है? बिल्कुल। अभी भी मैं यहाँ पर बैठा हूँ, हमारे साथ आप सभी लोग मिला के टोटल यहाँ 10 लोग हैं, मेरी आवाज सुन रहे हैं, कोई भी अनम्यूट होकर मुझसे बात कर सकता है। क्या कम्युनिकेशन नहीं है? ये भी कम्युनिकेशन है। वेरी सिंपल लैंग्वेज, द न्यू वर्जन ऑफ द आईटी कम्युनिकेशन। टेलीफोन डिपार्टमेंट जो पुराना था उसमें हम दो लोग नंबर डायल करते थे, बात करते थे। समय बदला,
टेलीफोन सिस्टम का पूरा स्वरूप बदल गया आईटी कम्युनिकेशन में। और आईटी को चलाने के लिए मुझे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। हार्डवेयर में भी कंप्यूटर या अदर थिंग और भी कोई डिवाइसेज हो सकती हैं जो आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट करती हैं। आप इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन के हैं, ठीक है ना, आगे आप इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के हैं, तो पहली बात तो आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि आईटी डिपार्टमेंट ही टेली कम्युनिकेशन का नया स्वरूप है। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना इसमें। ठीक है, आप अगर ये सोच रहे हैं कि पुराने जमाने का टेलीफोन सिस्टम चलता रहेगा, सिग्नल सिस्टम चलता रहेगा, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। तो पहली बीच में दिमाग में डाल के, क्योंकि मैंने भी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से इंजीनियरिंग की, जब कॉलेज में पढ़ते हैं तो हमें लगता है आईटी कोई और डिपार्टमेंट है, कंप्यूटर का डिपार्टमेंट है, सॉफ्टवेयर का डिपार्टमेंट है, दैट इज डिफरेंट। बट एक्चुअली फैक्ट इज दैट कि आईटी इज द न्यू वर्जन ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, और इसको चलाने के लिए हार्डवेयर सॉफ्टवेयर चाहिए। आपका ये मोबाइल फोन है, लैपटॉप है, अगर मैं अपने कंप्यूटर से आपसे बात कर रहा हूँ, आप हो सकता है कुछ लोग मोबाइल फोन से जुड़े हो, कुछ लोग टैबलेट से जुड़े हो, कुछ लोग कम डिवाइस आज के डेट में नया हो गई, लेकिन आपस में कम्युनिकेट, ये भी एक कम्युनिकेशन है। तो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज, द न्यू वर्जन ऑफ टेली कम्युनिकेशन इज नोन एज आईटी कम्युनिकेशन। पहली चीज तो क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है। अब इस चीजों को और मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। और इसमें आगे मैंने लिखा इंटेलिजेंट डिवाइस, स्मार्ट डिवाइस, एआई डिवाइस एंड मेटावर्स, राइट। ठीक है, तो व्हाट इज द इंटेलिजेंट डिवाइसेज, ठीक है। तो मैं सिंपली एग्जाम्पल से लूंगा तो ज्यादा आपको जल्दी समझ में आएगा। अनिला, आर यू देयर? यस सर। आपको हिंदी मेरी समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है, एक सवाल है। आप फैन, पंखा, यस सर। आप जानते हैं, आपको पंखा खरीदने के लिए मार्केट में गए, ठीक है। मार्केट में दुकानदार ने कहा आपका स्वागत है, आपको किस तरह का पंखा चाहिए, उसने सवाल किया। आपको मैं नॉर्मल पंखा दिखाऊं, इंटेलिजेंट पंखा दिखाऊं, स्मार्ट फैन दिखाऊं, या एआई डिवाइस वाला फैन दिखाऊं? उसने कहा बिल्कुल लेटेस्ट मॉडल लाया है। तो आप मुझे अनिला आप ये बताएं, नॉर्मल फैन कौन सा होगा? The one which is very simple, sir, without any technology. It विदाउट? u- yes, sir. और इंटेलिजेंट कौन सा होगा? The one which uses technology, sir. यूज ऑफ द टेक्नोलॉजी देन। अच्छा छोड़िए, हम इसको और वेरी सिंपल फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं। माय क्वेश्चन इज, आर यू इंटेलिजेंट? Yes, sir. कंफ्यूजन I hope so, sir. Yes, sir. हुआ या नहीं? अभी कॉन्फिडेंस से आंसर नहीं आ रहा है ना, Yes. क्या ना? है नहीं, हम बाद में बात करेंगे, अभी थोड़ा सा डाउट हो गया, ठीक है ना। चलिए, बहुत ही सिंपल भाषा में, जो आपका फैन है, अभी हम जो फैन के बारे में बात करें, नॉर्मल फैन एवरीथिंग मैनुअल। मैनुअल मतलब उसको ऑन ऑफ करना, उसको स्पीड बढ़ाना, रोटेशन करना, एवरीथिंग मैनुअल। और बिल्कुल सही आपने कहा, उसमें बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी तो होती है, लेकिन वो उसका टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस नहीं होगा, नॉर्मल तरीके से होगा। उसका ऑन ऑफ करना, मैनुअली उसको घुमाना, रोटेट करना, एवरीथिंग इज द नॉर्मल, ठीक है। ये तो नॉर्मल फैन हो गया। उसी तरह इंसान, अगर हमें इंसान इंटेलिजेंट है या नहीं, आप सिंपल सी बात समझिए, दुनिया में हर चीज इंटेलिजेंट होगी अगर उसमें दो चीजें हों। पहला, फर्स्ट इज द सेंस, सेकेंड इज द मेमोरी। अगर वो दो चीज, चाहे इंसान ने बनाई हो चाहे भगवान ने बनाई हो, अगर ये दो चीजें हैं, ठीक है, फर्स्ट इज द सेंस, सेकेंड इज द मेमोरी, ठीक है ना, तो आदमी या कोई भी चीज इंटेलिजेंट होगी। आपके उसी पंखे के अंदर एक सेंसर चिप लगा दिया जाए, एक मेमोरी चिप लगा दिया जाए, तो जो काम आप मैनुअली कर रहे थे, स्पीड बढ़ाना, घटाना, ऑन ऑफ करना, आप रिमोट से करना शुरू कर दोगे। दैट इज द इंटेलिजेंट फैन। उसी तरह इंसान, मैं कोई बात बोल रहा हूं, मेरी बातों को आप सेंस कर सकते हैं, आप मेरी बातों को याद कर सकते हैं, ऑल आर इंटेलिजेंट। अब ये भगवान के हाथ में है कि आपका सेंसर ज्यादा हो सकता है, सोचने की क्षमता ज्यादा हो सकती है, आप याद करने की क्षमता ज्यादा हो सकती है। अब इस आधार पे आपके मित्र हैं, जो पड़ोसी हैं, उस आधार पे कहते हैं कि आप मोर इंटेलिजेंट हो। अगर एक भी चीज गायब होती है, सपोज एनीथिंग वन इज मिसिंग, सपोज सेंस मिस हो गया, तो क्या कहते हो? नॉनसेंस। अगर आपकी बातों को नहीं समझता तो क्या कहते हो? हाफ माइंड। कहते हैं ना, ये हमारे लाइफ में ही है। अगर दोनों से ज्यादा तो बहुत ज्यादा स्मार्ट, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, राइट। ठीक है, तो होपफुली कि आर यू वेरी वेल नोन कि नाउ व्हाट इज द इंटेलिजेंट डिवाइस। और सभी इंटेलिजेंट है यहाँ जो मेरे सामने है,
कम है ज्यादा है उसकी डेफिनेशन गॉड गिफ्टेड होता है, आपके दोस्त पेरेंट जो है वो लोग बताएंगे, राइट। ठीक है, अब नेक्स्ट लेवल आता है स्मार्ट। अगेन माय क्वेश्चन विद अनिला, टेल मी, आर यू नाउ स्मार्ट? इंटेलिजेंट तो हो गए, स्मार्ट हैं, यस या नो? Yes. अगेन कंफ्यूजन? ओके, डोंट वरी। चलिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। इंजीनियरिंग की पढ़ाई, आज के एडमिशन थोड़ा आसान हो गया, पढ़ाई तो कभी भी आसान नहीं कर सकते, बट एडमिशन आसान है इन कंपेरिजन टू मेरे टाइम में। मैं बात कर रहा हूँ 94 95 के बारे में। उस समय इंजीनियर बनना एक बड़ी बात थी। मैंने 94 में पेपर दिया, मेरा सिलेक्शन हो गया। और उस समय इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना बड़ा ही कठिन कार्य था, बहुत ही वेरी हार्ड। ठीक है, तो मेरा जो सिलेक्शन हुआ, मैं बनारस शहर का हूँ। तो जब मेरा सिलेक्शन हुआ, पूरे रोड पेपर पे, न्यूज पेपर में, सब जगह आ गया कि भैया इंजीनियर बनने जा रहे हैं। और यूनिवर्सिटी ऑफ रुड़की, जिसे आप लोग आईआईटी रुड़की कहते हैं, सिलेक्शन हुआ। वो अलग से, उस समय क्या होता था, सारे इंजीनियरिंग कॉलेज अपना अलग अलग एडमिशन कराते थे। ठीक है, तो रुड़की अपना अलग कराती थी, 90 सीटों का एडमिशन कराती थी। तो और आज की तरह आज बहुत आसान है, हो सकता है चार दोस्त इंजीनियरिंग में एक साथ पढ़ने चले जाए इंटर करने के बाद, लेकिन इंजीनियरिंग में लगभग नहीं, हमारे टाइम में नहीं के बराबर होता था। शायद ही किस्मत वाले होंगे जिनकी आपस में दो दोस्त एक साथ चले जाए। तो मेरा एडमिशन हुआ, मैं वहां पे यूनिवर्सिटी ऑफ रुड़की पहुंचा, जो कि आईटी रुड़की के नाम से आज जाना जाता है। तो पहले दिन उन्हें मालूम नहीं होता था कितने बच्चे रिपोर्ट करेंगे। तो क्या करते थे, पूरे क्लास में सभी बच्चों को एक साथ बैठा देते थे। ठीक है, और फिर उसके बाद इंतजार, जब तक ये देख रहे होते हैं कि भाई 90 सीट है, कितने बच्चे आएंगे उतना रिपोर्ट करेंगे, उस हिसाब से उनको स्ट्रीम में दे देंगे, राइट। तो हम लोग बैठे थे, नो डाउट कि देश के एक बड़ी कठिन परीक्षा, हार्ड एग्जाम पास किया था और हम लोग आए थे। तो हम लोग सीट में बैठे, बहुत ही मतलब नो डाउट। तो मेरी थोड़ी आदत थी कि मैं क्लास में पीछे बैठता हूँ। आप लोगों में बहुत सारे बच्चे हैं, कुछ लोग आगे बैठते होंगे, कुछ लोग पीछे बैठते होंगे, सबकी आदत है। तो मैंने बैठा हुआ था पीछे में, जब तक फैकल्टी नहीं आई तो मैंने क्या ऑब्जर्व किया कि क्लास में एक स्टूडेंट था, उठता था चेयर से, कभी किसी टेबल पर जाए, कभी किसी टेबल पे जाए, सबसे बात करने की कोशिश करता था। मेरे अंदर से एक आवाज आती थी, बड़ा ओवर स्मार्ट बन रहा है, वेरी ओवर स्मार्ट। वो बहुत ही ओवर स्मार्ट बना। मेरे अंदर से आवाज आई। उसी क्लास में एक लड़का कॉर्नर में बैठा हुआ था, वो किसी से भी बात नहीं करता, उसके लिए भी मेरे अंदर से एक आवाज आई, अरे ही इज अ डफर, बड़ा घोंचू है, बनास बोलते घोंचू। ठीक है, डफर। आंसर इज हियर, जिसने ज्यादा बात करने की कोशिश की उसको आपने ओवर स्मार्ट बोल दिया। जिसने बात नहीं की, बिकॉज ऑल आर इंटेलिजेंट, सिर्फ कम्युनिकेशन ऐड हो गया। अगर इसी इंटेलिजेंसी में प्लस कम्युनिकेशन ऐड हो जाए तो वो चीज हमारी स्मार्ट हो जाती है, दैट इज स्मार्ट। क्लियर हो गई मैथ? स्मार्ट इज नथिंग, स्मार्ट का मतलब है कि वो सारी की सारी जो कम्युनिकेशन। ईयरफोन 6:30। यस श्याम। 6:30। यस ఏదో श्याम। ఇది పదేదా ओके, ठीक है। तो अभी आपको बिल्कुल क्लियर हो व्हाट इज स्मार्ट। आज का जो समय है, अब वो जो पंखा है उसको अगर इंटरनेट से जोड़ दिया जाए, आपका जो फैन है अगर हम उसको इंटरनेट से जोड़ दें तो दुनिया के किसी भी कोने से आप कम्युनिकेट कर पाओगे, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। ठीक है ना? तो स्मार्ट इज नथिंग। स्मार्ट का मतलब है कि नए जमाने में जितने भी 5G का नाम सुना, 5G आएगा। 5G क्या है? स्पीड। इंटरनेट स्पीड तो 4G में भी बहुत अच्छा था, इसमें कोई भी डाउट नहीं था। ठीक है ना? लेकिन 5G है, उसमें सब IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, नाम आपने सुना होगा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ठीक है, उसमें क्या होता है, हम आने वाले समय में हर चीज को हम इंटरनेट से जोड़ेंगे। ठीक है ना? तो मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा यहाँ पे अपने IoT के रिलेटेड, जो भी है आपका, एक उसको देखिए कि वो थोड़ा पुराना हो गया आज की डेट में, क्योंकि 5G लॉन्च हो चुका है। ठीक है ना? तो मैं अभी इसमें एक वीडियो शेयर कर रहा हूँ आपके सामने, थोड़ा सा इसको स्टॉप शेयरिंग कर देते हैं। यस, तो इसमें आप देखेंगे, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, यस या नो? तो आने वाला जो समय है आपका, पूरा आपका पास, आपका वो ये जो बोलते हैं ना, आपका जो IoT 5G, वो पूरा का पूरा आपका वो है, कमिंग टाइम का पूरा वो है आपका ये फ्यूचर। ठीक है,
तो ये एक वीडियो है आपके सामने, ये अभी स्क्रीन पे भी शेयर हो जाएगी। इसको देखिए, हिंदी में ही है लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं इसको शेयर कर रहा हूँ। कहाँ गया आपका? आने वाला समय 5G का है, यानी मोबाइल नेटवर्क का 5वां जेनरेशन। और ये पहले के मोबाइल नेटवर्क से बिल्कुल अलग होने वाला है। 1G was about the analog phone, allowing us to make 1G ने हमें एनालॉग फोन दिया ताकि हम एक दूसरे को कॉल कर सकें। 2G के आने से मैसेज भेजना और वॉइस रिकॉर्ड करना मुमकिन हुआ। 3G स्मार्टफोन्स और डिजिटल ब्रॉडबैंड सर्विस के आसान इस्तेमाल के बारे में था। 4G ने इन सभी चीजों के लिए तेज स्पीड दी। लेकिन 5G पृथ्वी से मंगल जाने जैसा है। ये सिर्फ तेज ही नहीं बल्कि बिल्कुल अलग दुनिया है। इस दुनिया में मशीनें एक दूसरे से बातें करेंगी, आपसे बातें करेंगी। in which machines will be talking to each other and talking to you. ये मुमकिन करने के लिए कई एंटीना लगाने होंगे, हर जगह एंटीना लगाने होंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि एक साथ लाखों नई डिवाइसेस कनेक्शन के इंतजार में हैं, ताकि वो आपस में बातें कर सकें, एक दूसरे से तालमेल बिठाकर फैसले ले सकें और हमारी जिंदगी आसान बना सकें। इतनी आसान जितनी आप शायद आज सोच भी नहीं पाते हैं। TV off, lights off. TV off, lights off. ये आपको अपने घर में बिजली की खपत कंट्रोल करने में मदद करेगा। ये आपके फ्रिज को ये फैसला करने में हेल्प करेगा कि आपके लिए सब्जियां कब ऑर्डर करनी है, ताकि एक सेल्फ ड्राइविंग ट्रक उन्हें डिलीवर कर सके। बर्तन और कपड़े कब धोने हैं ये भी आपका डिश वॉशर और कपड़े धोने की मशीन खुद से समझ जाएंगे। अभी हमें अपनी मशीनों को इंस्ट्रक्शंस देने होते हैं। 5G की दुनिया में मशीनें आपसे राय लेंगी या खुद ही आपस में डिसीजन ले सकती हैं। जब मशीनें ऐसी हो जाएंगी तो इंसानों के काम नियमित तरीके से होने लगेंगे। सड़क पर चलते समय आपकी गाड़ी सोच रही होगी, किसी बिल्डिंग या किसी सड़क पर चलती साइकिल के पास से गुजरते समय आपकी गाड़ी आसपास सभी सेंसर्स से कनेक्ट रहेगी, उस ट्रैफिक लाइट से भी जो काफी दूर हो और जिसे आप देख भी नहीं सकते। सब कुछ आसान हो जाएगा। It's going to be completely seamless. 5G इन डिवाइसेस को बहुत तेज स्पीड देगा, लेकिन स्पीड के साथ कनेक्शन में एक स्थिरता भी जरूरी है, क्योंकि ये डिवाइसेस लगातार अलग अलग एंटीना से कनेक्ट होते रहेंगे, खासतौर पे तब जब आप तेजी से गुजर रहे होंगे। लेकिन कितनी स्पीड तक ये कनेक्शन स्टेबल रह सकते हैं? ब्लू वायरलेस नाम की कंपनी यहां टेस्ट करने की कोशिश कर रही है कि अगर आप किसी ट्रेन में बैठे हैं और उसकी स्पीड बहुत ज्यादा है तो क्या वहां 5G नेटवर्क सही तरीके से काम कर सकता है और क्या एक सुपर फास्ट इंटरनेट दे सकता है। ओके, ये तो आपके सामने था जिसपे हम बात कर रहे थे। तो होपफुली यू हैव सम आइडिया, आपको कुछ आइडिया लगा होगा कि जो IoT है, जो फ्यूचर है वो 5G है, और 5G भी ऑलरेडी मार्केट में इम्प्लीमेंट हो चुका है और आपके घर के एक एक डिवाइस जो है इंटरनेट से जुड़ जाएंगे। तो नॉर्मल फैन हो गया मैनुअली, आपका जो स्मार्ट इंटेलिजेंट फैन हो गया जो कि रिमोट कंट्रोल से होगा, और स्मार्ट फैन वो इंटरनेट से जुड़ जाएगा। सीधा सा मतलब है, यानी आप अमेरिका में भी बैठेंगे तो अपने फोन को ऑन ऑफ कर सकेंगे, मूवमेंट कर सकेंगे, सीधा सा कॉल है। अब यहाँ तक का सफर हम लोगों ने तय कर लिया है। अगला जो सफर है IAI, इस पे काम चल रहा है, इसका भी नाम आप सभी लोगों ने जाना होगा। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, होपफुली ये सभी लोग वेल अवेयर है, मैं पूछूंगा तो बता भी देंगे, क्योंकि ये आज के क्या कहते हैं हॉट टॉपिक है, आज का बिल्कुल मार्केट में जो कहते हैं बिल्कुल ताजा ताजा है।
तो डेफिनेटली ये पूछूंगा तो आप बता दें, क्योंकि आप लेटेस्ट में है, तुरंत बता दें। कोई कहेगा सेल्फ लर्निंग, ऑटो सेंस, वेरी सिंपल, ठीक है, क्योंकि ये चीज आपके रूटीन में है अभी, इसलिए ठीक है। लेकिन रूटीन से पहले हम अगर पुराने चरणों को देख लें, किस तरह से मूवमेंट हुआ, तो और चीजें आसान हो गई। आपको समझ में आ गया कि पहले मैनुअल होते थे, फिर रिमोट से किया, फिर इंटरनेट से सेंसर के द्वारा जोड़ना शुरू कर दिया। अब हम ऑटो सेंस की बात कर रहे हैं। ऑटो सेंस क्या होता है? आपके फैन में अगर एआई का फीचर इनबिल्ट कर दिया जाए, तो आपका पंखा, मान लो फर्स्ट टाइम आप फैन लाओगे घर पे, तो पंखे को नहीं पता कि आप कौन है, तो पंखे जैसे ऑन करेंगे तुरंत फैन जो है ऑटो सेंस करेगा कि जो मेरा ओनर है वो किस तरह से रिएक्ट करता है फैन के आगे। मान लीजिए आपको रात को 2 बजे पंखा बंद कर देते हैं, तो हमारा जो पंखा तुरंत सेंस किया पहले दिन कि हमारा जो ओनर है एट 2 नाइट के रात के 2 बजे फैन को क्लोज करता है, ठीक है, ऑफ करता है। दूसरे दिन फिर से किया, तो दूसरे दिन लर्न कर गया कि ये मेरा ओनर है, पंखा तो बंद ही करता है। तीसरे दिन ऑटोमेटिकली आपके सामने मैसेज आ जाएगा, 30 से 40 सेकंड जो भी पंखे के अंदर फिट होगा, अगर आपने बंद किया तो ठीक, नहीं तो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। जैसे ऑटो सेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, यहाँ तक का सफर हमारा लगभग स्मार्ट तक का तो हो चुका है। एआई पे हम लोग चल रहे हैं। अगला जो वर्ल्ड है हमारा मेटावर्स। आर यू नो व्हाट इज द मेटावर्स? मेटावर्स का नाम सुना है? किन लोगों ने चैट में आंसर दीजिए फटाफट। मेटावर्स का नाम सुना आप सभी ने? यस या नो? आगे ने आपने सुना है और बाकी लोगों ने नहीं सुना? सुना है। मेटावर्स क्या है? वर्चुअल वर्ल्ड है, नो डाउट। मेटावर्स ये है, बिल्कुल सही, यानी आपने सुना है तो बहुत अच्छी बात है, मुझे 2 मिनट लगेंगे बताने में। मेटावर्स एक ऐसा वर्चुअल वर्ल्ड है कि आप यहीं से बैठे बैठे अमेरिका में घूम सकते हैं। हर काम आपका एक क्लोन टाइप का रेंज होंगी, जो इसी टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रा पे जाकर आपका अमेरिका में कई जगह, या फिर दुबई है या दुनिया की कोई भी कंट्री है, आप वहां पे मूवमेंट कर सकते हैं, घूम सकते हैं। शॉपिंग, जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ, अगर मेटावर्स के जमाने में बैठा हूँ, तो हो सकता है कि मेरा क्लोन बैठ के आपको ट्रेनिंग दे रहा हो और आपको इतना बताया जाए कि मैं आपका क्लोन हूं, तो नो डाउट इट इज द बिल्कुल आपका सही तरीके से चलता रहेगा, ठीक है ना, पता ही नहीं चलेगा इस पे। लेकिन ये अभी कानूनन जो है ना, लीगल एस्पेक्ट चालू है इसका, एक भी मेरे पास भी पार्ट है कि लीगल ओपिनियन है कि अगर इसमें कोई क्राइम करेगा तो क्या होगा, इसके लिए क्या व्यवस्था की जाएगी, ये चलेगा। ये हो सकता है कि आपके लिए भी नया वर्ड हो। मैं जो कहना चाह रहा हूँ ना, आपने नाम सुना है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक बहुत ही अमेजिंग वर्ल्ड है। ये भी कम्युनिकेशन का बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन है। टेलीकम्युनिकेशन, कहाँ दो लोग आपस में नंबर डायल करते थे, फिर उसके बाद इंटरनेट पे कम्युनिकेशन शुरू किया, फिर उसके बाद आपका कम्युनिकेशन के अंदर स्मार्टनेस लाए हम लोग, फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, अब हम वर्चुअल वर्ल्ड में कम्युनिकेशन करने जा रहे हैं। वो समय दूर नहीं कि आपको अमेरिका घूमने के लिए आपको फिजिकली जाने की जरूरत है। ये बड़ा ही चैलेंजिंग और बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। इस पे हम लोग काम कर रहे हैं और बहुत जल्दी विद इन दिसंबर 2025 के बाद इस पे हम लोगों का रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो आज का सेशन में मैं इतना ही रखता हूँ, ये पहले दिन है, कल से हम लोग 4 बजे मिलेंगे और अगला हम कल सफर तय करेंगे, 2 देशों के बीच में कम्युनिकेशन कैसे होता है, फिर हम बात करेंगे। होपफुली कि आप सभी लोगों ने एंजॉय किया होगा। कोई कंफ्यूजन हो तो यू कैन नॉट, अदरवाइज यू कैन लिव। ओके, एनी कंफ्यूजन? ठीक है, कल हम लोग 4 बजे मिलते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गुड नाइट। Thank you. Recording share will be share in your. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you.